नमस्कार साथियों टेकी सर जी चैनल पर आपका स्वागत है। लोकसभा इलेक्शन 2024 जोर शोरों पर है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने अपनी ट्रेनिंग पर भी पूरा जोर दिया है और सभी पोलिंग पार्टीज बड़े ही ध्यान से ट्रेनिंग कर रही हैं। तो साथियों, इस बार की जो ट्रेनिंग है उसमें मॉक पोल के बारे में बहुत ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मॉक पोल करते हुए काफी बार इरेज करना भूल जाते थे। इसके अलावा उसका सर्टिफिकेट कैसे भरना है आदि आदि मॉक पोल से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी डाउनलोड फॉर्म आप यहां से कर सकते हैं मॉक पोल सर्टिफिकेट को, जिससे आपका जो लिखने का टाइम है वो बचेगा, ब्लैंक आपको मिल जाएगा या कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आप उससे आसानी से भर सकते हैं और नई जो लेटेस्ट फॉर्म है मॉक पोल सर्टिफिकेट का वो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी ट्रेनिंग के टाइम पर इस पर डिस्कस करें और उसके बाद ही फाइनल करें। ये ट्रेनिंग के पर्पज से ही सारी चीजें बताई जा रही है। तो साथियों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट्स में मॉक पोल सर्टिफिकेट सबसे अहम है और सुबह की शुरुआत आपको मॉक पोल से ही शुरू करनी होती है। इसलिए यहां पर ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेट आपको बताया जा रहा है कि कहां पर आपको क्या डिटेल्स भरनी है और कहां कहां कौन से कॉलम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो मॉक पोल सर्टिफिकेट में, क्योंकि लास्ट टाइम जब एमसीडी के इलेक्शन हुए थे या दूसरे पंचायत इलेक्शन होते थे तो उसमें यहाँ पर एक सर्टिफिकेट ही सिंपल सर्टिफिकेट देना होता था, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट्स के नेम भी आएंगे और पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर ले ताकि आपको और जो लेटेस्ट जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो नेम ऑफ इलेक्शन लोकसभा वेस्ट 06 पार्लियामेंट, आप यहाँ पर ये डिटेल भर सकते हैं। सेकंड में आपको नंबर एंड नेम ऑफ एसी जो असेंबली है वो आपने भरनी है। यहाँ पर नेम ऑफ पीएस पोलिंग स्टेशंस का जो नंबर है और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर है, पीसी का नाम है, वो आपने यहाँ पर फिल करना है। तो साथियों, यहाँ पर आप देखिए कि आपको ये कॉलम्स आपको मिलेंगे स्पेशली नेम ऑफ द कैंडिडेट, नोटा। यहाँ पर दूसरा है नंबर ऑफ वोट कास्ट ड्यूरिंग द मॉक पोल, नंबर ऑफ वोट डिस्प्लेड इन सीयू चेकिंग द रिजल्ट, number of VVPAT printed paper slip against candidates, result displayed CU in printed paper slips और signature of polling agents। तो ये डिफरेंट है। आपने काफी पहले इस तरह का एक फॉर्म भरा होगा। मैं अंत में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखें ताकि कोई गलती ना हो। अगर मॉक पोल हो गया तो आपका समझिए कि आधा काम आपका पूरा का पूरा हो गया। तो यहां पर देखिए कि जो आपके नेम है, यहां पर नेम आएंगे, जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके नेम यहां पर आएंगे। इस बार दिल्ली में लगभग सभी जगह पर 20 से ज्यादा कैंडिडेट हैं। तो ये जो वेस्ट दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उसके लिए ये तैयार किया गया है। यहां पर देखिए कि 24 इसमें कैंडिडेट्स हैं और एक नोटा को मिलाकर के पूरे के पूरे 25 यहां पर हो गए। और हमने जो टेस्टिंग वोट के लिए यहां पर 2-2 को रखा है। आप चाहे तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका मैंने आपको आसान बताया है जिसमें कि गलत होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। आपको क्या करना है, हर कैंडिडेट को हर बटन के अकॉर्डिंग उसको 2-2 आपको बटन दबाने हैं ताकि आपके सारे बटन भी चेक हो जाएं और आपको आसानी रहे। तो यहां पर 24 कैंडिडेट है प्लस एक नोटा 25, तो सभी को 2-2 बार अगर बटन को प्रेस किया गया तो टोटल 50 यहां पर हो गए हैं हमारे। तो आपको गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे और आप इसको आसानी से भर भी पाएंगे। आप अपना दूसरा मेथड अपनी तरह से भी कर सकते हैं। तो 50 तो मिनिमम आपको मॉक पोल में वोट डालनी ही है। तो नंबर ऑफ वोटर डिस्प्लेड इन सीयू एंड चेकिंग द रिजल्ट, आप ये ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। जो कि मॉक पोल में कितनी वोट डाली, डिस्प्ले कितना किया, सीयू में जब रिजल्ट चेक करेंगे तब कितना आया,
इसके अलावा जो पेपर स्लिप प्रिंटेड जो मॉक पोल की जो स्लिप्स है वीवीपैट से जो निकलेंगे वो कितनी उस कैंडिडेट को मिली। और यहां पर देखिए कि रिजल्ट डिस्प्लेड इन सीयू एंड प्रिंटेड पेपर स्लिप अगेंस्ट कैंडिडेट, तो दोनों का ही ये बराबर है, ये सभी में बराबर आना चाहिए चारों कॉलम के अंदर। और यहां पर उस जो पोलिंग एजेंट है उसके यहां पर साइन आप करा लीजिए। साथियों काफी मेहनत से ये बनाया गया है, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो लेटेस्ट जानकारी है वो सभी को मिल सके प्लीज। ये महाबल मिश्रा जैसे विशाखा, अमित कुमार, तो ये सभी के कैंडिडेट्स के अपने नाम है, इसमें इसकी कई कॉपी आपको बनानी पड़ेगी, इसलिए आप ये प्रिंटेड भी ले सकते हैं या इसको हाथ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म आपको मिलेगा वहां से आपकी किट में, वहां पर बहुत ही कम कॉलम्स होते हैं, 5-10 कॉलम मिल गए आपको, तो वहां से एक्स्ट्रा सीट आपको बनानी पड़ेगी, इसलिए इसको मैं बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पर जो बी पार्ट है ये बहुत ही लेटेस्ट है और आप सभी को ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको बताया जा रहा होगा। तो यहां पर आपको मॉक पोल के बाद में जब क्लियर का बटन दबाना है, सीआरसी करना है, उस टाइम पे आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और यही लाइन आपको जो 17A में जब आप जो 17A रजिस्टर है उसमें आप सबसे पहले इसी लाइन को लिखेंगे। ये चीज बड़ी ध्यान से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। और इसके साथ साथ ये ऊपर लाइन लिखी भी रहेगी, तो यहां पे यस करना है आपको। और इफ यस देन राइट द अबव सेंटेंस इन लिंक, ये इंक से लिखना है, ये प्रिंटेड नहीं चलेगा, तो ये इंक से आपने लिखना है। ऑल पेपर स्लिप टेकन आउट फ्रॉम वीवीपैट, आपने जो भी वीवीपैट की है वो सारी की सारी आपने बाहर निकाल लेनी है। तो 7 तो जो टेस्टिंग है और इसके बाद में आपकी जो भी अदर है उस पर आपने प्रिंट भी करना है। आपने जो उसकी मॉक पोल सर्टिफिकेट की जो मोहर है वो भी आपने लगानी है। एमपीटी वीवीपैट शोन टू ऑल पोलिंग एजेंट, ये भी यस करना है क्योंकि आपको खाली भी दिखाना है। बिफोर एक्चुअल पोल इंश्योर दैट नो प्रिंटेड पेपर स्लिप इन वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स एंड शोन टू द पोलिंग एजेंट, यस आपने यहां पर भी यस करना है। तो मैक्सिमम में यस होंगे, नो आपका करोगे तो वहीं पे आपके ऊपर जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जाएगी। टोटल बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज बीन प्रेस्ड टू शो टोटल 0 वोट, तो यहां पर आपने लास्ट में जब आपने क्लियर कर दिया तो वहां पर भी आपको शो करना है कि 0 वोट है वो आ गई है और पोलिंग एजेंट भी उसको चेक करेंगे। मॉक पोल वीवीपैट स्लिप स्टैम्प्ड विद मॉक पोल स्लिप, ये भी ध्यान रखना, सभी स्लिप के पीछे आपने मॉक पोल स्लिप को भी जो स्टैंप है वो लगानी है और ब्लैक एनवलप में इसको डालना है। और जो पिंक पेपर स्लिप है उससे आपने इसको सील कर देना है। आप पता कर सकते हैं कि उसको सील कैसे किया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और सभी को ट्रेनिंग के बाद में एक सर्टिफिकेट भी देना होता है कि आप सभी ने ट्रेनिंग कर ली है। अब यहां पर आप देखेंगे कि मॉक पोल के जो भी हैं वो आपने इरेज कर दिए हैं और उसमें कुछ भी नहीं बचा है। इसके लिए आपको यहां पर जो भी पोलिंग एजेंट्स आए हुए हैं उन सभी के साइन करा लेने हैं, उनकी पार्टी का नाम लिख देना है, कैंडिडेट का नाम लिख देना है और उनके यहाँ पे लास्ट में साइन करा देने हैं। तो ये सारे कॉलम अपने विशेष रूप से आपने ध्यान देना है कि कोई इसमें गलती ना हो। यहां पर जो ये पॉइंट है, टाइम डिस्प्ले ऑन द कंट्रोल यूनिट इज मिनट्स मोर लेस देन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जहां तक मेरा जो समझ है वो ये कह रही है कि आपकी जो कंट्रोल यूनिट में टाइम क्या है, तो वो जो एक्चुअल टाइम है और जो कंट्रोल यूनिट में टाइम दिखाई दे रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो वहां पर लेस या कम या ज्यादा है तो वो यहां पर आपने लिखना है। आप इससे संबंधित बात अपने जो ट्रेनिंग के भी जो भी मेंबर हैं, आरओ है, एआरओ है, वहां पर आप इससे और कंफर्म कर सकते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑब्जर्वर आता है तो भी उसके साइन यहां पर आप करा लीजिए। यहां पर आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके यहां पर साइन होंगे। अब यहां पर आपको बताना है, ये बार बार में पूरा का पूरा इस चीज पर है कि 0 वोट होने चाहिए कंट्रोल यूनिट में आफ्टर मॉक पोल।
तो उसी की ये डिक्लेरेशन है, आपकी उसी की डिक्लेरेशन है। कंट्रोल यूनिट शोड वोट मोर देन 0 मीन्स मॉक पोल वोट्स नॉट क्लियर, हेंस क्लियर द मॉक पोल डाटा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी प्रिजाइडिंग की पूरी जिम्मेवारी है कि वो इसको अच्छी तरीके से क्लियर करे। इसके अलावा जो अब की बार एक और बात की गई है कि जो आपके पोलिंग पर्सनल्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, उनके भी नाम लिख करके उनके भी साइन यहां पर करानी है, ताकि फुल प्रूफ रहे कि मॉक पोल के बाद में कोई भी डाटा उसमें ना रहे। तो साथियों, ये जो सर्टिफिकेट है मॉक पोल सर्टिफिकेट, इसको आप प्रैक्टिस कर लें एक बार, क्योंकि हड़बड़ाहट में आपसे नहीं भरा जाएगा। अगर पोलिंग एजेंट थोड़ा लेट हो गए या मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर ये डिटेल नहीं भरी जाएंगी। तो आप इसको पहले से ही जो फ्रेम बना के रखें और उसी के अनुसार ये फटाफट इसको भर दें। इसका जो डाउनलोड करने का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं नोट करूंगा। इसको तैयार किया जा रहा है और जितने भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली के अंदर, उन सभी के बनाने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो ब्लैंक तो आपको मिल ही जाएगा, उस ब्लैंक को आप वहां से डाउनलोड करें और इसके 4-5 प्रिंट आप रख लें, क्योंकि गलत भी हो सकता है, और इसको आसानी से भर पाएंगे। नेम के साथ भी आपको मिल जाएगा, विदाउट नेम भी आपको मिल जाएगा, और इस तरह से आप अपना काफी समय यहाँ पर बचा सकते हैं। साथियों, आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी आपकी ड्यूटी आई है ये जरूर बताएं, ताकि उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो फॉर्म है वो पहले भरा जा सके या ब्लैंक उसको अपलोड किया जाए। आप चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना आप